हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में बात करेंगे जो कि स्टे के ऊपर 2018 में आया था। और साथ में ये बात करेंगे क्या जो स्टे का रूल है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्या हर मामले में किसी कोर्ट में दिया गया स्टे स्वतः ही 6 महीने में निरस्त हो जाता है। दोस्तों, हमने कई वीडियो स्टे के ऊपर बनाई हैं जिसको लीगल फील्ड में इंजंक्शन बोला जाता है, लेकिन हमने स्टे वर्ड का यूज इसलिए किया था कि जो व्यक्ति लीगल फील्ड से रिलेटेड नहीं है वो भी इस बात को समझ सके। दोस्तों, उसी में कई हमारे व्यूवर ने पूछा कि जब कोई केस का जो स्टे ऑर्डर है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार अपने आप ही 6 महीने में समाप्त हो जाता है, तो फिर जो कोई स्टे है वो केस चलने तक कैसे लागू रह सकता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके बारे में, और साथ में कोई केस में कोई स्टे उस केस के चलने के द्वारा या मूल रूप से परमानेंट कैसे हो सकता है। इससे पहले अपने वीडियो शुरू करें, आपको बता दें यदि आप भी लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो इंजंक्शन है वो सामान्यतः 3 प्रकार का होता है: टेम्परेरी इंटरिम इंजंक्शन, इंटरिम इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन। दोस्तों, इंजंक्शन को अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो उसको निषेधाज्ञा बोला जाता है, जिसका अर्थ है किसी पार्टी या किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने से रोकना। और दोस्तों, निषेधाज्ञा जो है वो 3 प्रकार से होती है सामान्यतः। वो होती है टेम्परेरी इंजंक्शन, जिसको उसके बाद होती है टेम्परेरी इंटरिम इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन। अस्थायी निषेधाज्ञा, स्थायी निषेधाज्ञा भी बोला जाता है। तो जो टेम्परेरी इंटरिम इंजंक्शन होता है वो मेरिट के आधार पर नहीं सुना जाता है, और जब कोर्ट को ये लगता है कि किसी केस में यदि जल्दी से जल्दी कोई स्टे लेके वो स्टे लागू नहीं किया गया तो दूसरी पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो कोर्ट उस केस को बिना मेरिट के ऊपर सुने हुए उसमें इंटरिम टेम्परेरी इंजेक्शन लागू कर सकती है। और उसके अलावा जो दूसरा इंजेक्शन तो टेम्परेरी इंजेक्शन, दोस्तों वो किसी केस के चलने के दौरान उसको टेम्परेरी इंजेक्शन कोर्ट लागू कर सकती है, और जब तक वो कोर्ट में केस चलता है तब तक वो इंजेक्शन या निषेधाज्ञा लागू रहता है। दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि इंजंक्शन का जो मतलब वो निषेधाज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति या पार्टी को कोई काम करने से रोकना। और उसमें तीसरा जो इंजंक्शन होता है दोस्तों वो होता है परमानेंट इंजंक्शन, अर्थात कोई कोर्ट किसी केस के डिसाइड होने के बाद किसी पार्टी को कोई काम करने से परमानेंट रूप से रोक सकती है, जिसको परमानेंट इंजंक्शन बोला जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में कई व्यक्तियों ने पूछा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में का जो जजमेंट आया था उसके अनुसार कोई स्टे ऑर्डर है वो अपने आप 6 महीने में लागू हो जाता है, तो कोई कोर्ट किसी केस में परमानेंट इंजंक्शन कैसे लागू कर सकती है। तो दोस्तों, आज वीडियो में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करेंगे, और साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कोई कोर्ट कब किसी स्टे ऑर्डर को टेम्परेरी रूप से या परमानेंट रूप से लागू कर सकती है। दोस्तों, जो स्टे है वो किसी सिविल या क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग के दौरान होता है। जब भी कोई पार्टी किसी केस में कोई एप्लीकेशन फाइल करती है तो या तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है या उसको कोर्ट नकार देती है या उसको एक्सेप्ट नहीं करती। तो ऐसे में जिस पार्टी के खिलाफ कोई एप्लीकेशन जिसकी रिजेक्ट होती है वो हाई कोर्ट में अपील या रिट डालती है, और कई बार उसमें डालते समय हाई कोर्ट से ये भी प्रार्थना करती है कि जब तक ये केस डिसाइड नहीं होता तब तक लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाए। और ऐसे में जब हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया जाता है तो उस समय वहाँ पर उनके वकील जानबूझकर डेट वगैरह लेते रहते हैं और लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो डिले हो जाती है। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2018 में एक जजमेंट दिया जिसका टाइटल है एशियन रिस्ट्रेसिंग रोड एजेंसी वर्सेज CBI। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिन मामलों में हाई कोर्ट ने कोई प्रोसीडिंग के बारे स्टे ऑर्डर लागू किया हुआ है वो अपने आप 6 महीने के अंदर निरस्त हो जाता है, और यदि हाई कोर्ट को लगता है कि उस स्टे ऑर्डर को 6 महीने से आगे बढ़ाना है तो वो उसमें उसका स्पेसिफिक रीजन और उसके आगे बढ़ाने का कारण बताएंगे, और उसमें
ये पूरी जानकारी देंगे कि उसके स्टे ऑर्डर को आगे बढ़ाना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो वो जो स्टे ऑर्डर है वो 6 महीने में स्वतः निरस्त हो जाएगा और जो ट्रायल कोर्ट है उसमें प्रोसीडिंग दोबारा चालू हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर याद रखने बात ये है कि ये सारी चीज़ें उन केसेज में लागू होती है जहाँ पर प्रोसीडिंग के ऊपर स्टे हुआ है, लेकिन यदि कोई ट्रायल कोर्ट केस चलने के दौरान कोई इंटरिम इंजंक्शन लागू करती है या परमानेंट इंजंक्शन लागू करती है, उसमें ये रूल लागू नहीं होता। उसी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में उसको दोबारा उस पर बात करते हुए एक पुणे कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ ट्रायल चल रहा था और उसमें एक पार्टी ने ये एप्लीकेशन फाइल की कि जब कोई केस अपने आप उसमें जो स्टे ऑर्डर है वो 6 महीने लागू खत्म हो जाता है तो इस केस में भी ऐसा होना चाहिए। उसमें मजिस्ट्रेट साहब ने ये कहा कि आप हायर कोर्ट से ये स्पेसिफिकली लिखवा के लेके आइए कि यहाँ पर जो स्टे ऑर्डर है वो खत्म हो गया है। तो ऐसे ऐसे करते जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि हमारे संविधान के अनुसार जो हमारे देश में सबसे बड़ा जो पद है वो सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो ऑर्डर लागू कर दिया है वो सभी कोर्ट के ऊपर लागू होता है और ऐसे में कोई स्पेसिफिकली इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और यदि उस केस में 6 महीने से बाद स्टे लागू नहीं हुआ है तो अपने आप निरस्त माना जाएगा और ट्रायल कोर्ट अपनी कार्रवाई को दोबारा शुरू कर सकती है। तो दोस्तों इसमें याद रखने योग्य बात यह है कि ऐसा सभी उन मामलों में लागू होता है जहाँ पर हायर कोर्ट के द्वारा प्रोसीडिंग को स्टे कर दिया गया है, लेकिन ट्रायल कोर्ट में यदि कोई केस के दौरान कोई टेम्परेरी इंटरिम इंजंक्शन, कोई टेम्परेरी इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन लागू किया है, ऐसे में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। दोस्तों आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें और जो ट्रायल कोर्ट किसी सिविल या क्रिमिनल केस में कोई स्टे लागू करती हैं उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और कौन से मामले में जो 6 महीने का स्टे है वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो लागू रहता है और कौन से मामले में कोई ट्रायल कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन, टेम्परेरी इंटरिम इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन का रूल लागू कर सकती है और उनमें स्टे दे सकती है। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आपको शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आशा करते हैं आप जो भी कमेंट में अपनी शिकायत लिखते हो हम उसके ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर आपकी समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं या उसका जवाब देकर आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।